हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा विषय है स्त्री जातक कुंडली में राहु और शुक्र का संबंध। शास्त्रों में लिखा है कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें एनालिसिस करके मॉडिफाई करके कुछ प्रिडिक्शन करना चाहिए। हमारा प्रिडिक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे एक कहने से किसी के लाइफ में डिस्टर्बेंस, वहम या तूफान आ सके। दोस्तों, राहु और शुक्र, ठीक है, क्यों गलत किया? क्या शुक्र नारित्व का मालिक है इसलिए? क्या शुक्र श्रृंगार रस का मालिक है इसलिए? नहीं। हमें सोचना चाहिए कुंडली की सब पोजीशनों, सब ग्रहों को, सब पोजीशनों देख के हमें फल कथन करना चाहिए। दोस्तों, शुक्र के साथ राहु देखते ही कई लोग पंडितों बोल देते हैं कि ऐसे होंगे, वैसे होंगी, वो हो सकता है, ये हो सकता है। दोस्तों, हमारा एक शब्द किसी की भी लाइफ को बिगाड़ सकता है, संभाल सकता है। हम जो भी बोले बहुत सोच समझ के प्रिडिक्शन करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसी बातों के हिसाब से अच्छे और सुशील कपल बनते बनते भी रह गए, और जो बने उसमें भी कभी कभार मतभेदें हो सकती है, क्योंकि हमारी एक शब्द पे लोग को विश्वास कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी बोले बहुत समझ बोले। दोस्तों, राहु और शुक्र, लेकिन राहु यहाँ है 20 अंश का, शुक्र है 5 अंश का, तो दोस्त नहीं है। डिस्टेंस 17, 15, 20 अंश के ऊपर का डिस्टेंस है। हाँ, ये पोजीशन में अगर शुक्र 15, 17, 18 अंश का है, राहु 20 अंश का है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। पर तुरंत हम नहीं बोल सकते कि भी ऐसे होंगे या वैसे होंगे। ये पक्का है, हमें और भी सब पोजीशनों उसकी देखनी चाहिए। बिना देखे हम किसी को भी कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। अगर ये पोजीशन हो, और कभी कभार ये हुआ कि भी राहु आ गया 20 का, ये 15, 16 या 10 अंश का है, लेकिन शुक्र रिवर्स है, तो भी कोई दोष नहीं है। शुक्र आगे 20 का, राहु पीछे 10, 15 का, 5 का, तो भी कोई दोष नहीं है। राहु नीचे चलता जाएगा कि वो आगे निकल जाएगा, कुंडली में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ये भी पक्का है। और तीसरी बात ये भी है कि ये सब देखने के बाद हमें और भी देखना चाहिए अभी उसका चंद्र गुरु क्या पोजीशन है, खाली मंगल की क्या पोजीशन है, देख के हमें आगे चलें। अगर ऐसी पोजीशन कुछ हो भी गई और डिग्रिकली है, हमने सब देखा, तो भी हमें क्यों कारण ढूंढना पड़ेगा। कभी दोषी थे तो क्यों है, कैसे है, तो भी हमें बहुत सोच समझ के कारण ढूंढना पड़ता है। ऐसी कुंडलियों में खास करके कि भाई चंद्र उचका हो, गुरु मजबूत हो, और उसका स्वभाव चंद्र के हिसाब से बिल्कुल नाजुक हो और सही लग्न में हो, तो हो सकता है कि भी डिग्रिकली पोजीशन उसको कहाँ तकलीफ करे। तो वो अपने भोलापन में, प्रेम में, विश्वासघात में, किसी पे एक लिमिट के ऊपर ट्रस्ट रख के वहाँ उसको धोखा खाना, विश्वासघात जिसको बोलते, ये हो सकता है। लेकिन ये होने के बाद वो संभल जाते हैं, लाइफ में कभी गलती नहीं होती है, हैप्पी मैरिड लाइफ उनकी रहती है। हो गया सो हो गया। और दूसरा एक ऐसा पोजीशन है जिसको हम मजबूरी बोल सकते हैं, जवाबदारियाँ बोल सकते हैं। धन भुवन वीक हो, पिता का, पति का स्थान निर्बल हो, और आर्थिक कोई भी पोजीशन हो उसकी मजबूत ना हो, तो ये पोजीशन में मजबूरी में या घर चलाने में या जवाबदारियों निभाने में कभी कभार गलतियाँ हो सकती है, परमानेंट नहीं होती है। ये भी पक्का है, ये मजबूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली तकलीफ है, फैमिली का प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारियों का है। ये सब चारों सोच के हमें रीजन तय करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। और लास्ट उनका देखो, राहु शुक्र डिग्रिकली हो, शुक्र के साथ मंगल डिग्रिकली हो। अगर कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध आपको नहीं दिखाई दे, तो आप क्रांति वेद देखो, क्रांति साम्य देखो, चरणात्मक वेद देखो, पक्का संबंध मिलेगा। एक ऐसी कुंडली हो, चंद्र वीक हो, जो मानसिकता का कारण है, चंद्र वीक हो, तो ये सब हमें सोच के सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भी अपने मौज, शौक, ऐसो आराम और वैभव के लिए ये गलत रास्ते चुन सकते हैं। उसमें भी शुक्र के साथ मंगल डिग्रिकली अगर कुंडली में नहीं दिखता है, तो वो चरणात्मक वेद करता होगा, कहीं से भी वो शुक्र को टच करता होगा। चंद्र मानसिकता का कारण वीक हो,
तो भी उसकी मानसिकता विचार शक्ति कम होती है, और जो वो सोचे वही सच है, जो वो दुनिया मानती है वो नहीं मानती है, जो वो सोचती है वही दुनिया सोचती है, ऐसा समझने वाले हो सकते हैं। उसमें भी खास हमें देखना चाहिए कि ये शुक्र राहु की पोजीशन चर राशि का लग्न हो या चर राशि में ये शुक्र और राहु का संबंध हो, तो 0.5% अपने मौत शौक वैभव वैसो आराम के लिए ये ऐसे स्टेप लाइफ टाइम तक रह सकता है। उसको कोई उम्र की होता कुछ नहीं रहता है, ये हमें अनुभव में भी सिद्ध किया है। दोस्तों, ऐसी कई बातें हैं कि हमें धीरे धीरे सोच के आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे पे लोगों को ट्रस्ट करके आते हैं और हम बिना कुछ भी सोचे बोल देते, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। जो भी हम प्रेडिक्ट करें, लग्न चर है, स्थिर है, दृढ़ स्वभाव है, और भी देखना चाहिए हमें सप्तम के वो, और उसके बाद हमें देख खाली राहु शुक्र कोई दोषित नहीं है। जैसे मैंने बोला आगे पीछे का भेद, डिस्टेंस का भेद, बिना डिग्री हम कोई भी ग्रह के बारे में डिस्टर्बेंस है तो ही बात कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये पक्का है दोस्तों शुक्र और राहु के बारे में। और भी हम बहुत जल्दी ऐसे एक दूसरा दोष लेके आ रहे, क्या बोल चल रहा है कि भाई नाड़ी दोष है। ठीक है, नाड़ी दोष है, लेकिन मेरे दोस्तों नाड़ी 3 है, नक्षत्र 27, और नाड़ी दोष का जो है वो वायु पित्त कफ आयुर्वेद की 3 नाड़ी है। और मेरे कम से कम 80% मेरे मित्रों ऐसे हैं ज्योतिष कि उनको शायद पता नहीं होगा कि जन्म कुंडली के आगे का जो पत्ता पेज है वो आयुर्वेद से हमारे ऋषि मुनियों ने लिए है। उनमें जातक की बॉडी का पूरा विवेचन, उसका शरीर का बांधा कैसा होगा सब उसमें मिलता है। उसमें नाड़ी भी देती है, वायु पित्त कफ। आज साइंस भी बोलते हैं कि एक ब्लड ग्रुप में शादी करने से शायद बच्चा वीक हो सकता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। एक नाड़ी है, मानो कि अभी 2 अग्नि तत्व के नाड़ी वाले मिले, बच्चा होता है, लेकिन वो आने वाला जातक बच्चा वो अग्नि तत्व ज़्यादा लेके आएगा। जैसे कफ प्रकृति वाले 2 मिले, तो ये हो सकता है कि अभी आने वाला बच्चा को कफ, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, फेफड़े कम वीक होना, ये बीमारी लेके आ सकता है। लेकिन बच्चा होता है, नहीं होता है, वो कहीं भी कोई पुराणों में भी नहीं लिखा है, नहीं होता है। लेकिन नाड़ी वो आयुर्वेद है, ज्योतिष नहीं है। आगे का पन्ना भी आप ध्यान से पूरा हमारा पूरा शरीर का उसमें आपको मिलेगा, हमारा ब्लड ग्रुप तक का वहाँ वो लोगों ने दिया है। दोस्तों 27 नक्षत्र नाड़ी 3 है, तो हम सोच सकते हैं हर 9वें नक्षत्र में एक नाड़ी होगी, वो भी हो सकती है। हर 20वें या 21वें चरण में भी एक नाड़ी आ सकती है, वो भी आ सकती है। लेकिन हमें एक ही चरण में जब भी आता है तब नाड़ी, योग, फिर उसका वर्ण, ये सब मिले, या एक ही नक्षत्र में सेम पोजीशन में हो तो नाड़ी दोष हो सकता है। लेकिन संतान होता है, नहीं होता वो कभी भी नहीं होता। संतान होता है लेकिन वो वीकनेस लेके आता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने संशोधन किया है। दोस्तों अगर कुछ इसमें गलत भी है तो मेरा शास्त्रों का कुछ नहीं है, मैंने जो समझा वही मैंने आज आपके सामने रखा है। दोस्तों दूसरी बात, बहुत जल्दी मैं ऐसे ही और भी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके पास। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, लिंक नीचे दी हुई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आओ जो